नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। भारतीय बैंकिंग में आज़ादी के बाद से एक बहुत बड़ा दोस्तों बैंकिंग सुधार बेसिकली आरबीआई ने लेने वाला है, या एक तरह से मैं कहूँ कि कस्टमर के बेनिफिट के लिए बहुत बड़ा दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए, उसके बारे में बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप न्यूज़ देखिए, आरबीआई टू मेक बैंक अकाउंट्स पोर्टेबल। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई क्या करने जा रहा है? बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी करने जा रहा है। आपने अब तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुना होगा, लेकिन दोस्तों अब बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी भी आरबीआई लागू करने जा रहा है। आप सेकंड न्यूज़ देखिए, आरबीआई अब मोबाइल नंबर की तरह करा सकेंगे बैंक अकाउंट को पोर्ट। जाने है क्या है आरबीआई की प्लान? जैसे मोबाइल नंबर पोर्ट को हम पोर्ट करा सकते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करा पाएंगे? अब हम जो हमारा बैंक अकाउंट है उसको भी पोर्ट करा पाएंगे। इसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ हमने देख लिया, सून आरबीआई इज गोइंग टू अलाउ बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी। अभी लागू नहीं हुआ दोस्तों। अभी आरबीआई ने क्या किया, एक प्रावधान किया है, एक विजन दिया है। भविष्य में देखते हैं इसको कब तक लागू होता है। सबसे पहले दोस्तों हम पूरी काम कहानी बताएं, उसके पहले आपको हमको मैं आपको एक पोर्टेबिलिटी शब्द का मतलब समझाना पड़ूंगा। आप में से कई लोग पोर्टेबिलिटी का मतलब लगभग सभी जानते हैं। आज की डेट में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी तो बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। लगभग आप में से कईयों ने इसका लाभ भी उठाया होगा। फिर भी मैं 1 मिनट के लिए बताऊं तो पोर्टेबिलिटी का सिंपल मतलब है, ये ए व्यक्ति है, ठीक है? इसके पास सपोज़ करो एयरटेल की सिम है, ठीक है? एयरटेल की सिम है। अब इस एरिया में हो सकता है एयरटेल का टावर बराबर नहीं हो, एयरटेल की फैसिलिटी ठीक नहीं हो, इसके घर में एयरटेल का नेटवर्क नहीं आता हो, लेकिन इसके घर में क्या आता है? जियो का नेटवर्क अच्छा आता है। जियो का नेटवर्क अच्छा आता है। तो अब ये एयरटेल से दोस्तों जियो की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा है। तो पहले आपको पता है कोई रास्ता नहीं था। ये एयरटेल की सिम बंद करो और जियो की क्या करो? न्यू सिम लो, न्यू सिम लो। लेकिन अब वो तरीका गया। अब आप क्या कर सकते हो? पोर्ट करा सकते हो। पोर्ट करा सकते हो। पोर्ट करने का फायदा क्या होगा? आपको सिम जियो की मिल जाएगी, लेकिन मोबाइल नंबर सेम रहेगा। मोबाइल नंबर सेम रहेगा तो मजा आया नहीं यार। आपका मोबाइल नंबर वही है जो आपका एयरटेल का था, लेकिन अब आपको जियो की नई सिम लगी, आपको उसी नंबर से चला सकते हो, तो कितना मजा है। आप पूरे मेहनत से बच गए। आपको नया नंबर लेना पड़ता, पुराना मोबाइल नंबर को सबको भेजना पड़ता, नया मोबाइल नंबर, पुराने नंबर पर जो सब्सक्रिप्शन वगैरह थे वो सब जगह बैंक वगैरह में सब जगह अपडेट करना पड़ता। ये पूरी तामझाम से बच गया। तो इसको कहते हैं दोस्तों पोर्टेबिलिटी। इसको क्या कहते हैं? पोर्टेबिलिटी। तो दोस्तों यही चीज, अब यही चीज बैंक अकाउंट के संबंध में भी आरबीआई करने जा रहा है। तो आपने मैंने लेटेस्ट में कल एक चीज पढ़ाई थी कि आरबीआई ने एक चीज लॉन्च करी है। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक पेमेंट्स विजन 2028, पेमेंट्स विजन 2028 को लॉन्च किया गया। इसी पेमेंट्स विजन 2028 में दोस्तों आरबीआई ने ये प्रपोज किया गया कि हम बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी को लागू करेंगे। तो जो बेसिकली पेमेंट विजन 2028 है, लॉन्च बाय आरबीआई इन मार्च 2026, बेसिकली भाई 25 मार्च के आसपास दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। अंडर दिस आरबीआई अलाउड पोर्टेबिलिटी ऑफ बैंक अकाउंट। अंडर दिस आरबीआई ने क्या प्रपोज किया है कि हम पोर्टेबिलिटी लागू करेंगे बैंक अकाउंट्स में। बेसिकली दोस्तों बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी क्या है? तो इट अलाउस कस्टमर्स टू स्विच बैंक्स विदाउट चेंजिंग देयर अकाउंट नंबर। क्या करेंगे? कस्टमर जो अपने बिना एक बैंक अकाउंट नंबर को बदले बिना क्या कर सकता है? अपना अकाउंट नंबर चेंज कर पाएगा या अपना बैंक चेंज कर पाएगा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी कहते हैं। ये सेम लाइक होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। अब ये क्यों जरूरी था, इसके बारे में दोस्तों हम 1 मिनट डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बताऊं, देखो समझ गो ये ए है, ठीक है? मेरा अकाउंट नंबर है पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है? हो सकता है कोई भी बैंक अकाउंट हो। अब मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही है, आती है। तो यहाँ पे सैलरी जहाँ पे से आ रही है, मेरी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, प्राइवेट जॉब हो सकती है, जहाँ से आती है वहाँ पे मेरा ये अकाउंट नंबर अपडेट है कि पीएनबी बैंक का कोई अकाउंट नंबर होगा, ठीक है? हो सकता है मेरे पास में गवर्नमेंट कोई कुछ सब्सिडी वगैरह, कोई स्कीम वगैरह पैसा आता हो, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट अपडेट है। और इसी इसी अकाउंट से मेरा यूपीआई कनेक्ट है। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ? अपना यूटिलिटी बिल, बिल पेमेंट, सैलरी बिल पेमेंट वगैरह करता हूँ। इसके अलावा हो सकता है यही मेरा पीएनबी का अकाउंट किससे हो? इससे मैं मंथली म्यूचुअल फंड करा रहा हूँ, एसआईपी कराते हैं हम सब। इसी से दोस्तों ये क्या हो सकता है? मंथली इससे एसआईपी कट रही हो। और इसी यही से अकाउंट नंबर से मेरा ईएमआई कनेक्ट है। ईएमआई कनेक्ट है, जो मंथली सेल सेल मंथली जो किस्त वगैरह आती है, ये कनेक्ट है। अब दोस्तों मुझे ही लगता है कि यहाँ मेरे पे पंजाब नेशनल बैंक की फैसिलिटी मेरे यहाँ पे अच्छी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ शिफ्ट करना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। लेकिन अब मेरे पास क्या तरीका है? मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पंजाब नेशनल बैंक पूरा बंद करना पड़ेगा, ये अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या है? न्यू अकाउंट खुलाना पड़ेगा, ठीक है? अब इस न्यू अकाउंट को सैलरी में अपडेट करना पड़ेगा, सैलरी में जहां मुझे वहां अपडेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास अपडेट करना पड़ेगा, यूपीआई में अपडेट करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में अपडेट करना, ईएमआई में अपडेट करना, सारा पूरा खेल अपडेट करना पड़ेगा। तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स होगा।
कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अगर कोई तरीका हो कि जो ये पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट नंबर था, ऐसा कैसा अकाउंट नंबर एसबीआई में आ जाए, मतलब मैं एसबीआई में अकाउंट खोलूं लेकिन अकाउंट नंबर ये रह जाए, तो ये सारा सिस्टम इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाए, तो मजा आए ना आए। तो बेसिक जो बैंक का अकाउंट पोर्टेबिलिटी का यही है कि हमारे जितने भी मैंडेट है, ये सबको क्या कहते हैं, जो मंथली पेमेंट होता है उसको कहते हैं मैंडेट। ये मैंडेट अपने आप ऑटो नए अकाउंट में या नए बैंक में क्या हो जाए, कैरी फॉरवर्ड हो जाए। इसी को दोस्तों मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कहते हैं। बेनिफिट ऑफ बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी क्या होगा, एट प्रेजेंट चेंजिंग बैंक अकाउंट इज ट्रेडिशनल। भाई वर्तमान में क्या, अगर हम कोई चेंज अकाउंट करना चाहें तो एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। कस्टमर्स हैव टू अपडेट देयर अकाउंट नंबर अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म। अगर हम नया बैंक अकाउंट खुलाएंगे तो हमारा जो नया बैंक अकाउंट को हम लोग को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जैसे हमारा सेल्स अकाउंट है तो वहां पे उसको अपडेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं हमने कहीं पर म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो वहां पर अपडेट करना पड़ेगा। कोई हमको पेंशन मिल रही है, हमने कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रखा है, तो वहां पर अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। हमने कोई मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है जैसे कि नेटफ्लिक्स, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बैंक अकाउंट को हमको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम में हमको गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिल रहा है, तो वहां पर भी हमको अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना पड़ेगा। ईएमआई हमारे मंथली से ईएमआई जा रही है, तो वहां पे अपडेट करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो हमारा क्या होगा, चेक बाउंस हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, सिविल खराब हो जाएगा। हम मंथली बिल पेमेंट करते हैं कई सारे, तो वहां पर अगर हमने अकाउंट नंबर जोड़ रखा है तो नए अकाउंट नंबर को अपडेट करना पड़ेगा। तो इतना सारा लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। ये मैंडेट है इतने सारे, ये सारी क्या एकदम लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस मोबाइल पर जो पोर्टेबिलिटी है, बेसिक इसका एम यही है, पोर्टेबिलिटी एम्स टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम। ये जो समस्या है उसको क्या करना चाहता है, एम को इसको रिड्यूस करना चाहता है, इसको एलिमिनेट करना चाहता है। दिस विल बी इनेबल्ड थ्रू पेमेंट स्विचिंग सर्विस। अब इसके लिए दोस्तों बेसिकली आरबीआई ने एक सिस्टम जनरेट कर रहा है जिसको कहते हैं पास। इसके बारे में हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सारा जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इसके लिए दोस्तों एक सिस्टम आरबीआई डेवलप कर रहा है, उसका नाम है पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज। आप यहाँ पर देखिए पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज पास। ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जो सारा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है, बेसिक जो इसका जो इसके लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगी, ये आएगी दोस्तों इसी पास से, पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज। दिस इज सिस्टम डेवलपिंग बाय आरबीआई फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी। बैंक अकाउंट की पोर्टेबिलिटी को जो लॉन्च करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों आरबीआई के द्वारा ये सिस्टम पास को क्या किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। इट इज सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म दैट विल मैनेज ऑल पेमेंट मेंटेड। बेसिकली क्या है दोस्तों, समझ करो, ये एक तरह का सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का रूप में काम करेगा। सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, सारे बैंक इसके अंडर में आएंगे, एसबीआई होगा, पीएनबी भी होगा और कोई भी बैंक हो सकता है। अगर हमने समझ करो एसबीआई से सारे मैंडेट ले रखे हैं, लेकिन अगर हमारा हम हमारा अकाउंट पीएनबी में ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारा अकाउंट नंबर सेम रहेगा। साथ में दोस्तों ये जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ये पीएनबी में जाएगा वैसे ये सारी कॉमन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारा मैंडेट वैसा का वैसा रह जाएगा। हमको नया मैंडेट कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों था पूरा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।